बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की अगर हम आज बात करें तो इस टॉपिक में हमें ये पता चलता है कि जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्पीशीज अपेयर हुई, बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो गई और बहुत सारी जो है आगे ट्रांसफॉर्म होती चली गई और एक बायोडाइवर्सिटी जो है जो आज हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एवोल्यूशन। अब ये सारी बातें कि कब कौन से ऑर्गेनिज्म दुनिया में अपेयर हुए, कब कौन से बहुत ज्यादा फ्लरिश किए, कब कौन से ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज कम हो गई और किन वजूहात की बेस पर कम हो गई, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स इनको हम कहां फाइंड आउट करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? दीज आर लेयर्ड रॉक, ऐसी रॉक्स जिसमें सेडिमेंटेशन हुई हो, जिसमें लेयर्स मौजूद हो, उसको आप बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, अब आप इसमें तीन लेयर देख रहे हैं, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें तीन लेयर्स आप देख रहे हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 1 के अंदर जो फॉसिल्स हैं वो सबसे ओल्ड होंगे क्योंकि ये सबसे नीचे वाली लेयर होगी। उसके बाद उससे ऊपर वाली लेयर के अंदर जो फॉसिल्स होंगे वो इनसे थोड़ा मॉडर्न होंगे और लेटेस्ट फॉसिल किस लेयर में पाए जाएंगे? लेयर नंबर 3 में, प्रोवाइडेड दैट द रॉक इज नॉट डिस्टर्ब। ये ना हुआ हो कि रॉक जो है वो उलट गई हो। अगर रॉक में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है तो फिर जो रॉक की लेयर्स हैं उसमें सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे ओल्ड फॉसिल होंगे और ओल्डेस्ट फॉसिल तो होंगे और सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसमें यंगेस्ट फॉसिल जो है वो पाए जाएंगे। अब इन फॉसिल्स की हम डेट कैसे मालूम करते हैं? हम इन रॉक्स की लेयर्स की डेट मालूम कर लेते हैं by calculating the amount of radioisotopes present in these layers। अब रेडियोआइसोटोप का मैं अमाउंट काउंट करूं इस लेयर में तो बहुत कम होगा, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा अमाउंट रेडियोआइसोटोप का मौजूद है। इससे रेडियोआइसोटोप की कम अमाउंट से उसकी हाफ लाइफ से हमें ये पता चलता है कि ये लेयर जो है 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो इसमें पाए जाने वाले फॉसिल जो हैं वो भी 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे। उसके बाद इस लेयर में हमने इसकी एज कैलकुलेट की तो पता चला ये 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड लेयर है। तो इसमें जो फॉसिल है उनकी भी एज वही होगी जो लेयर की एज है। तो इस तरह हम एक रॉक की एज फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें पाए जाने वाले फॉसिल जो है उसकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जब ये डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि कौन से फॉसिल्स किस एज से बिलोंग करते हैं और दुनिया में कब कौन सी स्पीशीज इवॉल्व हुई, इसको हम एक टाइम सीक्वेंस के अंदर मैनेज कर देते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म पहले कितने मिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुए और कौन से उनके बाद ओरिजिनेट हुए। इस चीज को हम एक टाइम स्केल के अंदर जो है वो मैनेज कर देते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दोनों में से कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम 4 एरास जो हैं वो काउंट करते हैं, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। जिस तरह हम एक सेंचुरी को ईयर्स में, ईयर्स को मंथ्स में, मंथ्स को वीक्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरह से जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है या जब से जमीन बनी है उस वक्त से लेकर अब तक के टाइम को हम यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहां जो यूनिट्स हैं, बड़े यूनिट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एरास। एरा के अंदर छोटे यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं पीरियड्स। एरास कितने हैं? प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। प्रोटेरोजोइक एरा 2000 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। अब पेलियोजोइक एरा में 6 पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन।
मेसोजोइक में 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, और सीनोजोइक में 2 पीरियड्स हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। हर पीरियड के सामने इस चार्ट में हम उसकी एज लिख देते हैं, कितने मिलियन साल पहले के जो ए है उसको हम बोलते हैं ये कैम्ब्रियन एज। तो कैम्ब्रियन एज 600 मिलियन साल पहले की बात है। ऑर्डोविशियन 500, साइलूरियन 450, डिवोनियन 400, कार्बोनिफेरस 350, पर्मियन 270, ट्रायसिक 225, जुरासिक 180, क्रीटेशियस 125 एंड टर्शियरी पीरियड जो है वो 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और क्वाटरनरी जो है दैट इज द रिसेंट पीरियड। अब इसमें ये तो डिवीजन्स जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवोल्यूशन और जो है फॉसिल बेस्ड थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये जो ब्लू कलर की लाइंस है इससे इस तरफ प्लांट्स हैं और इस तरफ एनिमल्स हैं। प्लांट्स में एल्गी एंड एज ऑफ फंजाई ये अपेयर हुए, तो एल्गी से ऑनवर्ड ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व होते चले। ये जो बबल है मिसाल के तौर पर ट्रायसिक एरा में एंजियोस्पर्म जो है वो अपेयर हुए, और फिर उसके बाद उनकी नंबर और वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। आज एंजियोस्पर्म्स को हम मॉडर्न प्लांट बोलते हैं और हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग में ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स ही पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स की निस्बत जरा पहले इवॉल्व हुए और इनकी नंबर अब कम है, स्पीशीज भी कम है। सिमिलरली फर्न्स हैं और एज ऑफ फंजाई एंड एल्गी। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट अपीयर्ड अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, उस सिंगल एंसेस्टर से आगे ये सारी की सारी डाइवर्सिटी जो है वो इवॉल्व हुई। तो इनसे हमें ये पता चलता है। अच्छा, इस तरफ जो है इस लाइन के वो एनिमल का एवोल्यूशन है, इनवर्टिब्रेट हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स। मैमल्स लेटेस्ट में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from immediately preceding one। मतलब ये कि ये स्पीशीज की वो सीरीज है जिसमें हम स्पीशीज को इस लिहाज से अरेंज करते हैं कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट की सीक्वेंस में ये अरेंज हो, और हर बाद में आने वाली स्पीशीज अपने से पहले वाली स्पीशीज से इवॉल्व हुई हो। बाद में आने वाले डिसेंडेंट होंगे और जो पहले से मौजूद हैं वो क्या होंगे, एंसेस्टर। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं, फर्ज करें पहले दुनिया में कौन सी स्पीशीज अपीयर हुई, ए से नई स्पीशीज इवॉल्व हुई बी, फिर उससे इवॉल्व हुई सी, फिर डी, फिर ई। जो ए है ये क्या है, एंसेस्टर, बी क्या होंगे इसके, डिसेंडेंट, सी इसके क्या है, डिसेंडेंट, तो बी क्या होंगे, एंसेस्टर। डी स्पीशीज जो है सी की क्या है, डिसेंडेंट, और सी डी की क्या होगी, एंसेस्टर। मीनिंग ये जो स्पीशीज हैं ए बी सी डी ई, they are arranged in such a sequence that each later species is evolved from the immediately preceding one। हर बाद में आने वाली स्पीशीज अपने से पहले वाली स्पीशीज से इवॉल्व होती है। इस सीरीज ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, फाइलेटिक लाइनेज। तो आज हम जो बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व करते हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ एवोल्यूशन। और इस एवोल्यूशनरी पॉइंट से बात करें तो देयर इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पीशीज। अब जो बायोडाइवर्सिटी है दैट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। आज जितनी स्पीशीज के बारे में हम जानते हैं वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज,
उनमें से इसका 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स हैं, 17.6% वैस्कुलर प्लांट्स हैं, 19.9% जो है वो एनिमल्स हैं अदर देन इंसेक्ट्स, और रिमेनिंग 9.4% जो हैं दे आर प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें जो टोटल एनिमल बनते हैं वो 19.9% को और 53.1% को हम ऐड कर लें, इट बिकम्स 73%. So 73% of the non-species of the organism today are animals. According to an estimate, there are 5 to 30 million species of organism. लेकिन हमें सिर्फ आज 2.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में ही पता है। ऑनवर्ड जो है, जो फाइलेटिक लाइनेज है, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो दुनिया में अपीयर हुई और कुछ अर्थक्वेक, फ्लड्स और अदर नेचुरल डिजास्टर्स जो आए, जिनकी वजह से स्पीशीज जो है वो खत्म हो गई, उनका निशान कोई बाकी नहीं बचा, वो फॉसिलाइज्ड नहीं हो पाए। शायद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो क्या थे, सॉफ्ट बॉडी, और उनकी फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइलेटिक लाइनेज है उसका रिकॉर्ड आज कंप्लीट नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।